Hello everyone, welcome to the YouTube channel Botany for All. In our today's video, we are going to discuss about a tree that is called the Great Banyan Tree, which is situated in the Howrah near Kolkata. There is a botanical garden, Indian Botanical Garden, which is a notable botanical garden of the India, which is also situated in the Kolkata. Other notable garden like NBRI, National Botanical Research Institute in the Lucknow, Liaud Botanical Garden in the Darjeeling. So it is the largest botanical garden of India, this one, the Indian Botanical Garden. So the main attraction of this botanical garden is considered as collections of the exotic plant from the 5 continents. But the main tourist attraction for the visitors is this great banyan tree. तो मेन खासियत जो कि कलेक्शन एक्सोटिक प्लांट्स का उसके बजाय विजिटर्स को ज्यादा अट्रैक्ट करता है दिस सिंगल ट्री विच इज कॉल्ड द ग्रेट बैनियन ट्री. दिस पिक्चर इन विच देयर इज अ फॉरेस्ट लाइक अपीयरेंस from this to this area. So this appear like a forest, but it is a single tree. So such a huge single tree, that is why this banyan tree, generally बरगद का पेड़ हम बोलते हैं, so that much big banyan tree is considered as the great banyan tree. So how this tree becomes such a large, that we are going to discuss in this video. Basically banyan tree का एक feature होता है कि उनका जो trunk है, main trunk, like this is the canopy, this is the main trunk. तो एडवेंशियस रूट्स बनते हैं, बहुत सारे प्लांट में एडवेंशियस रूट्स बनते हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप. सो इन banyan tree the adventitious roots are basically of aerial root type. एरियल रूट बनते हैं, एरियल रूट जैसे कि न्यूमेटोफोर विच आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट. एडवेंशियस रूट का मतलब है रेडिकल के अलावा कहीं से भी रूट बने, यानी जो मेन रूट से बिलो द सॉइल उसके अलावा कहीं से भी रूट बने, वो एडवेंशियस रूट कहलाते हैं. तो ब्रांचेस से ट्विग से एरियल रूट प्रोजेक्ट होते हैं, इनको प्रॉप रूट्स भी कहते हैं. एरियल रूट का एक टाइप है प्रॉप रूट. सो बेसिकली प्रॉप रूट जो है वो फीचर है बैनियन ट्री का. कोई भी नॉर्मल बैनियन ट्री सभी के अंदर प्रॉप रूट्स बनते हैं जो एरियल पार्ट से सॉइल की तरफ आते हैं. व्हाई दिस प्रॉप रूट्स आर फॉर्म्ड इन द बैनियन ट्रीज, बैनियन ट्रीज में क्यों बनते हैं? टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट, क्योंकि ट्रंक बहुत हैवी होता है बैनियन ट्रीज का. सो गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट, टू गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट दिस प्रॉप रूट्स originate from the aerial parts or the stem or the branches, not stem, from the branches. तो ये जो प्रॉप रूट होते हैं ये सॉइल के अंदर जाते हैं. दिस प्रॉप रूट्स ऑल्सो जर्मिनेट इनटू अ न्यू प्लांट. तो ये बैनियन ट्री का क्लोन कहलाता है, यानी जब प्रॉप रूट्स जर्मिनेट करके एक नया ट्रंक बना लेते हैं, अगेन द another prop root will again germinate and form a new trunk. So that trunk is called clone of that plant. Ancestor उनका मेन प्लांट ही रहेगा, बट ये जो क्लोन्स है ये भी नए ट्रंक के अंदर डेवलप हो जाते हैं और ओल्ड ट्रंक के बिल्कुल पास ही ग्रो करते हैं. So in this manner from those trunks another aerial roots will be germinated. So in this manner a banyan tree is widely spread. बहुत दूर तक जो है कोई भी बैनियन ट्री स्प्रेड हो जाता है, बट जनरली इतना दूर तक स्प्रेड नहीं होता था क्योंकि यही प्लांट स्पेशल है, इसलिए इसको ग्रेट बैनियन ट्री भी हम कहते हैं. एग्जैक्ट ओरिजिन इसके बारे में जो है डेट नहीं आती, बट जनरली माना जाता है कि 1000 से 1200 साल पुराना है. इसका जो मेन ट्री ट्रंक रहा था उसने बहुत सारे साइक्लोन्स को भी फेस किया, जिसकी वजह से फाइनली 1925 में, क्योंकि बहुत ज्यादा डिसीज हो चुका था, खराब हो चुका था, तो मेन ट्री ट्रंक को तो निकाल दिया गया था और वहां पर एक मॉन्यूमेंट बना दिया गया है. उसके अलावा जितने भी प्रॉप रूट्स थे, उन प्रॉप रूट से जितने भी क्लोन बने, उन क्लोन्स ने जर्मिनेट करके नए ट्रंक्स को जन्म दे दिया है. उसकी वजह से बहुत ज्यादा ये स्प्रेड हो चुका है. इसके पेरीफेरी के अराउंड एक रोड बनाया गया था, उस रोड की बाउंड्रीज को भी क्रॉस करते हुए और भी दूर तक जो है ये बहुत ज्यादा फैल चुका है. रिसेंटली 2020 में इसके कुछ प्रॉप रूट्स का डैमेज भी हुआ था. तो चलिए इसके बारे में देखते हैं, ऑल्दो आई हैव गिवन द इंफॉर्मेशन. So let's just see. So this is a picture of the great banyan tree. The botanical name is Ficus bengalensis. Scientific names को italics में लिखा हुआ है. Situated in the Acharya Jagdish Chandra Bose Indian Botanical Garden, Kolkata. So Shri Jagdish Chandra Bose ji, which were considered as the father of plant physiology. Nowadays Maheshwari is the father of plant physiology, Indian plant physiology, but earlier the father of Indian plant physiology was Acharya Jagdish Chandra Bose. So the great banyan tree draws more visitors to the garden than its collection of the exotic plants from the 5 continents. Its main trunk became diseased after it was struck by the 2 cyclones. दो साइक्लोन, दो तूफान आए थे, ओके, उनकी वजह से इसके जो ट्री ट्रंक था वो डैमेज हो गया था. 1860s में आए थे वो दोनों. फाइनली 1925 में मेन ट्री ट्रंक को हटा दिया गया था, एम्प्यूटेटेड इन द सेंस उनको अलग कर दिया गया था.
टू कीप द रिमाइंडर हेल्दी, बचे हुए प्लांट को हेल्दी रखने के लिए, ताकि डिजीज पार्ट ना फैल जाए. दिस हैज लेफ्ट इट एज अ क्लोनल कॉलोनी. तो क्लोनल कॉलोनी की तरह जो है बाकी सब बच गए, क्लोन्स बच गए, रादर देन अ सिंगल ट्री. सो दिस व्हिच अपीयर्स लाइक अ फॉरेस्ट आर द कलेक्शन ऑफ द क्लोनल कॉलोनीज ऑफ द मेन ट्री ट्रंक. यहाँ पर भी एक पिक्चर आप देख सकते हैं. दिस वाज अ सिंगल ट्री, उन्हीं के क्लोन्स हैं ये सारे. क्रॉप रूट्स जो है जर्मिनेट करती हैं और एक नए प्लांट को जन्म देती हैं. A 330 meter long, approximately 1080 feet road was built around its circumference. बनाया गया था पहले, बट उससे भी ज्यादा जो है ट्री स्प्रेड हो चुका है. The Great Banyan tree is believed to be at least 1250 years old. कोई एग्जैक्ट डेट है नहीं, आइडिया है 1000 to 1250 years ये ओल्ड है. जो मेन ट्रंक था या जो एक्चुअल सीड था, जो रियल प्लांट था, फर्स्ट प्लांट, एंड हैज बीन रेफर्ड इन मेनी ट्रेवल बुक. बहुत से बुक्स में भी जिक्र आता है जो पुराने पहले शताब्दियों में लिखी गई थी. गोइंग बैक टू एटलीस्ट द 19th सेंचुरी, 19th या 18th सेंचुरी से इसी का जिक्र आता है, यानी बहुत पुराना प्लांट है. अर्ली ट्रेवल राइटर्स फाउंड इट नॉट वर्थी ड्यू टू इट्स लार्ज साइज. पहले भी बहुत लार्ज साइज का रहा था, पहले मेन ट्रंक नहीं निकाला गया था, तो ओरिजिनल प्लांट भी एज इट इज था. एंड यूजुअली हाई नंबर ऑफ द प्रॉप ट्रंक्स, तो बहुत सारे प्रॉप ट्रंक्स भी हैं जो प्रॉप रूट से बने हैं. इट हैज सर्वाइव्ड 2 ग्रेट साइक्लोन्स. बहुत ज्यादा तूफान जो है, बहुत तीव्र गति के तूफान थे दो, 1864 1867, उसको भी इन्होंने सर्वाइव किया, जिससे इसकी बहुत सारी ब्रांचेस टूट भी गई थी. मेन स्टेम को भी नुकसान हुआ था जो धीरे धीरे खराब होता गया. विद इट्स लार्ज नंबर ऑफ द एरियल रूट्स और पर्टिकुलरली प्रॉप रूट्स. एरियल तो न्यूमेटोफोर्स भी होती हैं, बहुत से टाइप के एरियल रूट्स हैं, बट स्पेशली यहाँ पर प्रॉप रूट्स हैं, which grow from the branches and run vertically to the ground. ब्रांचेस से ग्रो होते हैं और ग्राउंड तक आते हैं ताकि सपोर्ट दे सकें प्लांट को. So the great banyan is said to appear more like a dense forest than as the individual tree. तो ये पूरा जंगल लगता है rather than the single tree. Same is the information that I have earlier conveyed. The source of this information is obviously Wikipedia. You can directly refer the Wikipedia. The tree survives without its main trunk. Main trunk को निकाल दिया गया था, which decayed and had to be removed in the 1925. A monument has been erected to the dead trunk near the tree's center. As I have told you earlier, वहाँ पे एक monument बनाया गया है जहाँ tree trunk था. Although visitors अंदर visit नहीं करते इसको, इसका जो है peripheral उसी को visit करते हैं बाहर से, इसको एक forest consider करके. तो जनरली एरिया जो ये एक्वायर करता है वो करता है 18,900 स्क्वायर मीटर्स, अबाउट 1.89 हेक्टेयर और 4.67 एकर्स. The present crown of the tree has a circumference of the 486 meter. जनरली इसका पेरिफेरल है पूरा, एंड हाईएस्ट ब्रांच राइजेस टू 24.5 मीटर, लगभग 24.5 मीटर. जनरली कहें तो 70 से 75 फीट इसकी हाइट हो जाती है मैक्सिमम. सो अराउंड 3,772 एरियल रूट्स हैं जो ग्राउंड पर एज ए प्रॉप रूट इसमें पाई जाती हैं, और लगभग गेटवे ऑफ इंडिया की जितना ही ऊंचा है, लगभग 70 से 75 फीट. रिसेंट जो अपडेट है इस पर यह है कि जो बहुत सारी क्रॉप रूट्स को नुकसान हुआ था, एम्फन जो तूफान आया था बंगाल में, वेस्ट बंगाल में 20 मई 2020 को, ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले, उसकी वजह से बहुत सारे जो इसके क्रॉप रूट्स हैं वो डैमेज हुए. सो दिस इज वन बोर्ड which is situated at the Great Banyan tree. So the same information is written at this board. It is the greatest attraction and landmark of the J.C. Bose Indian Botanical Garden. Botanical name लिखा है यहाँ पर, फैमिली मोरेसी लिखी है, more than 250 years old and spread it over an area of the about 1.6 hectares with an about 3618 crop roots. So generally यहाँ पर देखिए year 250 years लिखा है. So मैंने पहले भी बताया था, करेक्ट एविडेंस नहीं है, माना जाता है 1000 साल पुराना है, साइंटिफिकली 300 या 250 years old माना जाता है. A wonder in the plant kingdom. अगर हम सोचें क्या इतना प्लांट सर्वाइव कर सकता है, तो स्पेशल कंडीशंस में ऑफ कोर्स सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि मेन ट्री ट्रंक तो रिमूव हो चुका है, क्लोन्स जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं. कुछ कुछ जो ट्रीज होते हैं वो 5000 ईयर्स भी सर्वाइव कर सकते हैं. कहते हैं ना ये जो बरगद का पेड़ है महाभारत का टाइम का है, ऐसा बोलते हैं. तो जनरली इन चीजों के हालांकि एविडेंस नहीं है, बट स्टिल देयर आर सम एक्सेप्शंस कि प्लांट 1000 या 2000 ईयर्स भी ग्रो कर सकते हैं. ऐसे प्लांट पाए भी जाते हैं बहुत सारे कंट्रीज में जिनका जो है साइंटिफिकली जो 3 to 4,000 ईयर्स ओल्ड माने जाते हैं. बर्च ट्रीज होते हैं, बहुत पुराने होते हैं. बैनियन ट्रीज भी जनरली 3 to 400 ईयर्स का लाइफ स्पान होता है, और एक्सेप्शनली उससे ज्यादा भी ग्रो कर सकते हैं. The tree occupies its position in the Guinness Book of World Records for its massive canopy. बहुत ज़्यादा canopy है इसकी, which covers the greatest area. छाया को canopy बोलते हैं. So it is a wonderful plant in the Indian Botanical Garden. Whenever you will get a chance to visit Indian Botanical Garden or Kolkata, you can surely see the Great Banyan tree. So this is of course an attraction in the botany.